तो सबसे पहले तो भाई आप सभी मित्रों को नमस्कार। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ड्राइवर का जो एग्जाम हुआ है, उसमें दो क्वेश्चन डाउट वाले हैं, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। दोनों शिफ्टों में आप सभी को पता है, स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस को अप्लाई करने को लेकर फोरम नंबर को लेकर जो चर्चा की गई है, आप सभी को विदित होगा कि वर्तमान समय में जो है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए फॉर्म संख्या 2 यहाँ पे वैलिड माना जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फॉर्म संख्या 5 माना गया है। ये आपका जो है यहाँ पे शिफ्ट सेकंड का दूसरा प्रश्न है, जिसमें लिखा गया है स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित में से किस दस्तावेज की आवश्यकता होती है। तो वाणिज्यिक लाइसेंस की स्थिति में फॉर्म नंबर 5, ये पुरानी स्थिति है, जब सारथी पोर्टल चलन में नहीं था उस समय का यहाँ पर जो है फॉर्म 5 था। सारथी पोर्टल जब से आया है तब से फॉर्म नंबर 2 यूज में आ रहा है। ऑलमोस्ट मैं बता सकता हूं 2019 से 20 21 22 23 लगभग 5 साल होने लगे हैं। तो हम इस फॉर्म को ऑब्जेक्शन कर सकते हैं अगर आपका प्रश्न गलत हो गया तो। दोस्तों ऑब्जेक्शन बिल्कुल है, गलत हो सही हो दूसरी बात है। तो इस प्रश्न का जो जवाब होगा ना ही फर्स्ट ना ही सेकंड, दोनों ही यहां पर हो जाएंगे। यानी दोनों की आवश्यकता नहीं होती, फॉर्म संख्या 2 की आवश्यकता यहां पर होती है। अब मैं आपको लिए चलता हूं प्रथम शिफ्ट का 16वां नंबर प्रश्न, यहां पे आप देख पा रहे हैं 16वां प्रश्न भी यही है। स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित में से किस दस्तावेज की आवश्यकता होती है। फॉर्म नंबर 4 में आवेदन। वाणिज्यिक लाइसेंस के मामले में फॉर्म नंबर 5। वैसे 2019 से पहले की स्थिति में दोनों ही कथन सही है, लेकिन अब लेटेस्ट जो मतलब की नियम जो है वो डीएल का फॉरम नंबर 5 का आ चुका है, सॉरी 2 नंबर का आ चुका है। अब मैं आपको एक ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर विजिट करवाता हूं, आप उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और हम आपको यह समझाने का प्रयास करेंगे कि भी इसमें एक्चुअल में है क्या, ठीक है। थोड़ा सा मैं स्क्रीन को सेट कर देता हूं। आपके सामने एक ऑफिशियल वेबसाइट आप देख पा रहे हैं, परिवहन.gov.in, परिवहन विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट है। मैं आपको एक न्यू जो विंडो में आपको दिखा देता हूं, www.परिवहन.gov.in, इसको मैं ऑफिशियल वेबसाइट को मैं सर्च करता हूं तो आपके सामने इस प्रकार का जो है खुल जाएगा। थोड़ा सा स्लो खुल रही है वेबसाइट, ऐसे खुल जाएगी और ऑनलाइन सर्विस में आप जाएंगे। अभी ये लोड हो रही है ना। तो एक तो ऑनलाइन सर्विस होगी और एक आपका इंफॉर्मेटिव ये आपकी होगी। तो इसमें आप देख पा रहे हैं डाउनलोडेबल फॉर्म, है ना। सबसे पहले आप इस वेबसाइट पे गए, इंफॉर्मेशन सर्विस में गए, डाउनलोडेबल फॉर्म में गए, ओल्ड फॉर्म में गए। ओल्ड फॉर्म के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो यहां पर आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, जहां पे आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए संबंधित एक तो देखो फॉर्म संख्या 1A है मेडिकल के लिए, फॉर्म 2 है यहाँ पे देखो फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन फॉर लर्नर लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, एडिशन ऑफ ए न्यू क्लास ऑफ व्हीकल, रिन्यूअल ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, चेंज ऑफ एड्रेस और नेम। यानी कि लाइसेंस से संबंधित जितनी भी सेवाएं हैं वो सब की सब फॉर्म संख्या 2 से रिलेट करती है। अब मैं आपको लिए चलता हूं इस फॉर्म संख्या 2 के ऊपर। जैसे मैंने क्लिक किया, एक पीडीएफ डाउनलोड होती है जो मैं आपको यहां पर आपको इस रूप में दिखा देता हूं। ये पीडीएफ आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, तब आपको पता चलेगा कि क्या स्थिति इसमें रखी गई है। आप देख पा रहे हैं फॉर्म संख्या जो 2 है, रेफर रूल्स 10 14 17 18, फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन फॉर लर्नर लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस और एडिशन ऑफ ए न्यू क्लास ऑफ व्हीकल और रिन्यूअल ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस और चेंज ऑफ एड्रेस और नेम। अब आप कहेंगे हेवी का लंबी का नाम नहीं है, यहां पे देखो फोटो चिपकानी है, यहां आपको आरटीओ का नाम लिखना है। यहां पर पूछा है कि आप लर्निंग लाइसेंस बनवा रहे हैं या इश्यू ए न्यू ड्राइविंग लाइसेंस या लाइसेंस बनवा रहे हैं, 2। तीसरा एडिशन को कैटेगरी करवा रहे हैं, तीसरा रिन्यूअल के लिए, चौथा डुप्लीकेट के लिए, पांचवा चेंज और करेक्शन एड्रेस इन ड्राइविंग लाइसेंस, छठा चेंज एंड करेक्शन ऑफ नेम इन ड्राइविंग लाइसेंस, सातवां। 7 कैटेगरी, यहां पर 7 टाइप की सेवाएं आप इस फॉर्म से ले सकते हैं। आप कहेंगे हेवी लाइट अभी भी नहीं आया, लिए लो भाई, यहां देख लो। अब ये पूछ रहा है क्लास ऑफ व्हीकल्स एप्लीकेबल फॉर न्यू लर्नर लाइसेंस और न्यू ड्राइविंग लाइसेंस। आप यानी कि नए लाइसेंस के मामले में यहां पर जो है आप इनमें से किसी एक कैटेगरी को चूज कीजिए। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है यहां पर, आपको थोड़ा सा यहां पर ध्यान देना है कि इसमें देखो सबसे पहला है एमसीडब्ल्यूओजी। एमसीडब्ल्यूओजी का मतलब है मोटरसाइकिल विदाउट गियर, मोटरसाइकिल विथ गियर, लाइट मोटर व्हीकल, अडेप्टेड व्हीकल, मीडियम और हैवी गुड्स और पैसेंजर व्हीकल, एज ट्रांसपोर्ट व्हीकल, ई रिक्शा, ई कार्ट। तो इतने प्रकार की कैटेगरी आप सभी को यहां पर देखने को मिल पा रही है। तो जो आप करेंगे उसके सामने आपको टिक मार्क करना है। तो जैसे आप हैवी करेंगे तो इस कॉलम में टिक करेंगे, जैसे मैं आपको करके बताता हूं। यहां पे आपको हेवी बनाएंगे तो यहां टिक करना है,
ई रिक्शा के लिए यहाँ पे, ई कार्ट के लिए यहाँ पे, अडेप्टेड व्हीकल के लिए यहाँ पे, एलएमवी गाड़ी के लिए यहाँ पर करना है, मोटरसाइकिल के लिए यहाँ पर करना है। और मोटरसाइकिल बिना गियर वाली, आप सभी को पता है कोई भी व्यक्ति अगर 16 साल उम्र प्राप्त कर लेता है तो आप बिना गियर वाली मोटरसाइकिल के लिए ड्राइविंग लाइसेंस आप बनवा सकते हैं। तो आपका जो ये क्वेश्चन जो आया है, ये दोनों ही क्वेश्चन जो अब मैं आपको बताना चाहूंगा, सेकंड शिफ्ट का यहां पर दूसरा प्रश्न, और यहां पर बात करूंगा प्रथम शिफ्ट का 16वां जो क्वेश्चन है, आप देख पा रहे हैं फोरम से संबंधित है। वो दोनों ही क्वेश्चन यहां पर ऑब्जेक्शन के लायक है, दोनों में आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। यहां पर आप देख पा रहे हैं मैंने आपको ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से भी आपको बताने का प्रयास किया है। आप इससे जो भारत सरकार की परिवहन जो विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट है उसका रेफरेंस देके आप बिल्कुल आप ऑब्जेक्शन इसमें सबमिट कर सकते हैं। पाथ आपको बताना है कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का परिवहन.gov.in की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उस वेबसाइट के ऊपर जो इंफॉर्मेशन सर्विस है उसमें ऑल डाउनलोडेबल फॉर्म है, उसमें जाके आप जो है यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित फॉर्म संख्या 2 देखते हैं, जो कि सभी प्रकार की सेवाओं के लिए यहाँ पर होता है। तो ये पर्सन जो है आपका ऑब्जेक्शन के लिए पर्सन है, आप बिल्कुल इसमें ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। बिल्कुल साथ में आपको चीज बताना चाहूंगा, हमेशा आदमी कोई भी व्यक्ति जो होता है उसको अपना भला सोचना चाहिए। आपका अगर परीक्षा में पर्सन गलत हो गया है तो ही आपको ऑब्जेक्शन करना है, अन्यथा ऑब्जेक्शन मत करना। क्योंकि दोस्तों यहां पर जो पर्सन चेंज होना तो होना है, लेकिन अगर आपका पर्सन का जो जवाब है वो गलत हो चुका है इसके कारण, तो आप इसका रेफरेंस देके इस परिवहन विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट का रेफरेंस देके आप बिल्कुल ऑब्जेक्शन सबमिट कर सकते हैं। सबूत मैंने आपको दे दिया है, इसके पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मैं भेज दूंगा, वहां से आप ले लेना। और ये जो ऑफिशियल परिवहन विभाग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसको भी मैं भेज रहा हूं। तो जो भी साथी ऑब्जेक्शन करने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल आप टेलीग्राम चैनल पे जाके इस ऑफिशियल वेबसाइट को, वहां पर मैं एक मैसेज छोड़ूंगा, उस मैसेज को और आपको जो मैं फॉर्म संख्या 2 की पीडीएफ जो आपको भेजूंगा उस पीडीएफ को आप प्राप्त कर लीजिए। ऑब्जेक्शन करते समय वहां पर आप इसको सबमिट कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा आपको लगता है कि भी और भी क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्शन के लायक हैं और आपको लगता है उनके ऊपर आपको डाउट है, तो तुरंत प्रभाव से आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से आप वो प्रश्न मुझे भिजवा सकते हैं, ताकि हम उन प्रश्नों की जांच करें और आपको कल सुबह 9 बजे से पहले पहले उनकी जांच पड़ताल करके आपको उसके बारे में जो है तथ्य बता सके कि एक्चुअल में जो प्रश्न आपका है वो डाउटफुल है या उसमें ऑब्जेक्शन सबमिट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो जो भी प्रश्न आपको डाउटफुल लग रहे हैं आपको तुरंत उनको मुझे भेज देना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्शन भरने का लास्ट समय केवल और केवल 20 जनवरी 2024 को सुबह 9 बजे तक का है। उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जो करना है वो आज रात को करना है। जो आपको डाउट है वो सारे डाउट क्लियर कर लेने हैं। सुबह 9 बजे से पहले पहले आपको वहां पर फाइनल सबमिशन ऑब्जेक्शन का कर देना है। तो दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद। और दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, प्रथम शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का जो पेपर का सॉल्यूशन है हमने आपको उपलब्ध करवा दिया है। आप उन पेपर का जो सॉल्यूशन है वो आप देख सकते हैं, वीडियो सॉल्यूशन मैंने अपलोड कर दिए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, तो आप दोनों पेपर का सॉल्यूशन देखना मत भूलिएगा। तो दोस्तों नमस्कार, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।